हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 10 of Wands, 5 of the Hierophant, Page of Swords, the High Priestess, the Fool, 7 of Cups, the Tower, 6 of Wands और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है 3 of Pentacles की। ओके, उसके बाद 5 of Wands, 7 of Wands, Knight of Wands। क्या बात है, Wands से Wands की एनर्जी निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे आपके पार्टनर, सबसे पहले बता दो कि बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। टेंशन में दिखाई देने के क्या रीजन है, क्लेरिफाई करना पड़ेगा। इतना टेंशन में क्यों है आपके पार्टनर, चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 10 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओह ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। और एक्शन लेने के लिए कुछ होता है ना, कुछ क्रिएटिव बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कहते हैं ना वार खाली ना जाए, वो वाली एनर्जी है। लेकिन वो चीजें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही, दिख नहीं रही है कि क्या करें ऐसा। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने इतना बर्डन ले रखा है। इस चीज से एक चीज, इस कार्ड से एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। क्योंकि जो इंसान एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, और कुछ ऐसा एक्शन की एक्शन लेते ही मतलब यस हो, बार खाली होना ही नहीं चाहिए, दूसरा मौका लेने का चांस ही ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा इंसान, कंटिन्यू सोचेगा। कंटिन्यू सोचने के साथ साथ आपके पार्टनर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि चीजें सही हो जाए। यहाँ पे मान मन्नत लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर खुद के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी मतलब खुद को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आने दो। अगर आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको खत्म कर दूंगा या कर दूंगी। आपको थाती फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, जैसे अब तक क्या हो रहा होगा कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चलो छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, जब समय सही होगा तब अपने आप चीजें सही हो जाएगी, मैं ही एक्शन क्यों लूं, आप एक्शन नहीं ले सकते हो क्या? या फिर कि जब डिवाइन की मर्जी होगी तब काम हो जाएगा, है ना। या फिर डिले कर रहे थे, आलसपना कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन मोड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए तो एक्शन लेना ही होगा। और अगर ये सोच ले हम कि ठीक है समय पे छोड़ दो, तो पता नहीं कितना ही समय हो जाएगा, पता चले कि ना तुम रहे ना हम रहे और ये दुनिया कहाँ चली गई, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए आपके पार्टनर ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए जिसका वार खाली ना जाए। अब ये आपसे भी रिलेटेड कर रहा है कि अगर आप आपके पार्टनर से नाराज हो, बात नहीं करना चाहते हो, गुस्सा हो, या आपके पार्टनर की कुछ ऐसी चोरी पकड़ी गई थी पहले जिसके कारण से आप गुस्सा हो, ठीक है ना, या फिर अपनी कुछ डिमांड है आपकी, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं अब आपको इस तरीके से मनाऊंगा कि आप ना बोल ही नहीं सकते हो। पूरी प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको हैंडल किया जाए, कैसे आपको टैकल किया जाए। यहाँ पर जो आपके पार्टनर योद्धा बने हुए हैं, ठीक है ना, खुद से जो आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, या द्वंद्व की जो एनर्जी चल रही है, वो पहली एनर्जी इस वजह से चल रही है कि आपके पार्टनर पहले खुद में डिसाइड करना चाहते हैं कि आखिर वो इस रिश्ते में चाहते क्या है। क्योंकि जब तक उनका खुद का माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक वो एक्शन कैसे लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप उनका यही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में चाहते क्या है। सेकंड स्टेप ये है कि जो भी आपके पार्टनर इस रिश्ते में चाहते हैं उसको एक्टिव करने के लिए, या उस चीज को कंफर्म करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक।
और ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि उनका दाव खाली ना जाए। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी नहीं है। पॉजिटिव होकर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो सही में रिश्तों को सही करना चाहते हैं। और कारण क्या है कि वो अब चीजों को समय पे नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं समय पे चीजें छोड़ता रहूंगा या छोड़ती रहूंगी और ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया या आपने आपके पार्टनर पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, या फिर होता है ना कि एक समय के बाद इंसान को फिर वो चाह नहीं रहती। जैसे आज आप मार्केट में गए हो, ठीक है, वहां पर आपको एक ड्रेस पसंद आ गई या आपको कोई शूज पसंद आ गया या सैंडल पसंद आ गई, ठीक है, आपका मन करेगा नहीं अभी चाहिए, बस अभी के अभी चाहिए, अभी ही चाहिए। लेकिन वही चीज फिर महीने या 2 महीने बाद अगर आप देखोगे और फिर उस वक्त आपको वो तड़प फील नहीं होगी कि नहीं मुझे यही चाहिए, अभी ही चाहिए, नहीं होगी। तो वो क्षण ऐसा होता है कि नहीं मुझे चाहिए। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर ज्यादा मैंने डिले कर दिया या ज्यादा समय निकल गया तो ऐसा नहीं हो कि आपके पार्टनर की वैल्यू आपकी नजरों में कम हो जाए। अभी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से बात करो, ठीक है, अभी आप चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आ जाए वेटिंग मोड में या फिर समय गैप के कारण कि आपको फिर वो चाह ही खत्म हो जाए। कहते हैं ना कि समय की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, कि यही होती है कि जो कल चाहिए था ना वो आज नहीं चाहिए। कल जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे ना, आज उसकी वैल्यू आपकी नजर में इतनी नहीं होगी। पहली बार जो आपने उनको देखा होगा और आपके अंदर जो तड़प हुई होगी वो तड़प आज नहीं होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क करा है, समय निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं समय पे चीजें छोड़ दूं और समय निकले और आपकी पसंद बदल जाए। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुखी जरूर है, परेशान जरूर है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज बता दूं कि आपके पार्टनर ने भी अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दुख तकलीफ देखी है, लेकिन लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को हाइड करके रखा है, हमेशा खुद को बैलेंस करके रखा है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। या तो इंटेलिजेंट बहुत है आपके पार्टनर, जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं, सुंदर है, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे थी हो चाहे था हो, हैंडसम है, सुंदर है, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। और सारी चीजों को भगवान को सौंपते हुए और एक्शन मोड पे आपके पार्टनर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाला इंसान क्या सोचेगा या पीछे वाले इंसान क्या बोलेंगे। मान लो कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी क्या सोचेगी, थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, अब इस चीज से आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने सॉलिड डिसीजन ले लिया है कि आपके लिए एक्शन लेना है तो लेना ही है। यहाँ पर एनर्जी क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले या इस रीडिंग से पहले, ठीक है ना, हो सकता है कि रीडिंग सोचते सोचते ही आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो। यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अब तक क्या भ्रम था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, और वो नहीं तो और कोई सही, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रही है। तो इतना सीरियस नहीं रहे आपके पार्टनर आपको लेके, या सीरियस भी अगर रहे हैं ना तो होता है ना कि इतना आपको वैल्यू नहीं करी। आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना, घूम फिर को आना आपको मेरे पास ही है, जाने दो जा रहे हैं तो। वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहे, भ्रम में रहे। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भ्रम रहा है, ठीक है। लेकिन ये भ्रम अचानक से टूटा कैसे? क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं क्या हुआ आपके पार्टनर के साथ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यहाँ पर भ्रम क्यों टूटा? जजमेंट देना चाहते हैं आपको। भ्रम क्यों टूटा? आपके पार्टनर यहाँ पर अकेले पड़ गए, ठीक है ना। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलूंगा, लेकिन यहाँ बैलेंस बना नहीं पाए आपके पार्टनर, ठीक है ना। जिसके पीछे भाग रहे थे ना, वो जिसके पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे ना, वो इनसे बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रही है।
यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ गई सारी गणित समझ में। यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि मैं आपके साथ और उस थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बना लूंगा, ठीक है ना। लेकिन चीजें क्या हुई कि जितना आपके पार्टनर उसके पीछे भाग रहे थे उतना ही वो इससे आगे भागते हुए दिखाई दी। और एक समय के बाद आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास हो गया कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, मैंने जिस चीज को पकड़ रखी है, ठीक है ना, मतलब उस थर्ड पार्टी को या उस सिचुएशन को अगर जो जकड़ के पकड़ रखा है, अगर मैं इसी सिचुएशन में रहा ना तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और इसीलिए आपके पार्टनर ने डिसाइड करा है कि अब उनको जजमेंट करना है, ठीक है ना, अब उनको चीजें सही करनी है। कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, जो कि उन्होंने पहले क्या किया, क्या करना चाहिए, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, है ना, आप उनसे दूर कैसे हो, दूर रह के खुश कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। और उनको क्या लग रहा है, ये जो टावर का कार्ड निकल के आया है ना, उनको क्या लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से टोटल दूर चले गए हो। अब आप आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं आना चाहते हो, आपके पार्टनर से आप बात नहीं करना चाहते हो। तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। और जो उनको भ्रम था ना कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो उन, देखो ऑप्शंस अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी नहीं है, लेकिन उन ऑप्शंस पे फोकस नहीं है आपके पार्टनर का। अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब आपको वैल्यू दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने आपके पार्टनर से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर लिया है, इसलिए आपके पार्टनर अब आपको वैल्यू देने लग गए हैं और आप आपके पार्टनर से अब एनर्जी को डिस्कनेक्ट करने लग गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही, इसलिए टावर का कार्ड निकल के आया है। देखो जब तक सीधा सा हिसाब है, ये एक कहते हैं कि डिवाइन का लॉ है कि जितना आप किसी के पीछे भागोगे ना, वो इंसान उतनी ही तेजी से और स्पीड में भागेगा। उसको चेस करना बंद कर दो, उसको फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है ना। सब अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आते हैं, सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खास होते हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ स्किल होती है, कुछ न कुछ हुनर और योग्यताएं होती है। तो आप उसको पहचानो, उसको उभारो। और जब आप खुद के ऊपर फोकस करने लगते हो ना, तब आपको खुद से प्रेम होने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ आप भी कुछ हो, आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। आप ये चीज नोटिस करना है कि अगर आपने 1 महीने कंटिन्यू योगा एक्सरसाइज करी ना, तो भी आपके अंदर एक अजब सा कॉन्फिडेंस आएगा, अजब गजब सा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ या पहाड़ तोड़ सकती हूँ, ठीक है ना, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर अब तक आप रनर चेजर की एनर्जी में थे, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और जो ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है, उससे ये चीज तो मुझे बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। आपने आपके पार्टनर को चेस करना बंद कर दिया है, आपने आपके पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। इसी कारण से आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके चेंज हुई है और अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, उसमें सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेने का मतलब यही है कि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके रिश्ते के साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बॉटम में जो एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, ये यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो उससे चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसे नहीं बोल सकते कि वो आपके पीछे पागल है, ये नहीं बोल सकते, पागल नहीं है, लेकिन उनको ये चीजें समझ में आ गई है कि आप उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखते हो। और उनको एक चीज और समझ में आ रही है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन जरूर है, तभी वो चाहकर भी आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पाते। जितनी कोशिश करते हैं वो दूर जाने की, उतना ही उनको आपका ख्याल आता है, आपके बारे में सोचते हैं। अचानक से बैठे बैठे आपकी शक्ल उनको दिख जाती है, आपका नाम दिख जाता है, आपकी कोई बात याद आ जाती है। और यहाँ तक कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना चाहकर भी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा वो सोच नहीं रहे कि मैं मैनिफेस्ट करूं, लेकिन कंटिन्यू आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपकी पुरानी मेमोरीज को याद करना, मन में खुश होना,
तो आपकी जब बातें उनको याद आती तो वो हील भी हो रहे हैं, और हील होने से क्या हो रहा है कि वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो और ज़्यादा स्पीड में होता जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको कभी कभी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, आपका मन दुख रहा है, रोना आ रहा है, या फिर आपका मन खिंच रहा है, अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना हार्ट ब्रोक होना, अंदर ही अंदर जैसे लो एनर्जी में जाना, ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट सा रहा है, तो वो वाली एनर्जी हो सकता है कि आपको फील हो। तो वो एनर्जी आपकी नहीं है, वो एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप इस चीज को सुन के बहुत खुश हो जाओ कि अरे वाह आपके पार्टनर आपके पीछे 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 आना चाह रहे हैं, ये रिश्तों को सही करना चाह रहे हैं। खुश नहीं होना है आपको, आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। जो आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, अपने बारे में जानने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। अभी आपके पार्टनर चाहे आपको कॉल मैसेज कुछ भी करें, तो आपको खुशी से झूमना नहीं है, नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। आप आए हो, बात कर रहे हो तो करो बात, क्या चाहते हो आप, ठीक है। ऐसे पागलों की तरह खुश नहीं होना है आपको, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आप। चलो ठीक लेते हैं, ठीक है, ठीक लेते हैं क्या, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करे तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। देखा, मैंने कहा ही था ना कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और उनका मन ऐसा कह रहा है कि अभी बात कर लो, ठीक है ना। बहुत स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चाहे स्थिति परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, चीजों को सही करना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में जो भी गलतफहमियां है इसको दूर करना चाहता हूँ, नई शुरुआत करना चाहता हूँ। देख लो, नई शुरुआत करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए मेरे मन में ना इमोशन बहुत उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशन तुम्हारे लिए मेरे दिल में आ रहे हैं। मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ये पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। आपके साथ जो आपके पार्टनर का कार्मिक बंधन था, वो कार्मिक बंधन यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा होगा कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ट्विन जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, लेकिन कार्मिक पैटर्न के कारण से क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर ऑन ऑफ एनर्जी में बहुत ज्यादा आ रहे थे, और ऑन ऑफ एनर्जी में आने के कारण से क्या हो रहा था कि चीजें एकदम से खराब हो रही थी, बिगड़ रही थी। लेकिन अब आपके पार्टनर के साथ आपका जो कार्मिक पैटर्न है ना वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्तों को सही करने के लिए आपको बोल रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि चीजों को आप भी कोशिश करो कि आप चीजों को सही करो। एक रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव वे में, और आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। लास्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस चाहते हैं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन सही हो जाए। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अभी उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज छा रही है कि आपके साथ रिश्ता सही हो जाए, कैसे भी सही हो जाए, बस सही हो जाए, बस सही हो जाए, बस सही हो जाए। बस यही चीज चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है ना। और उसी के ऊपर वर्क करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। प्लीज एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी। ओके, प्लीज एंड हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको ना आंखों पे पट्टी बांध के कोई भी फैसला नहीं करना है। सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी कि आपका मन ललचेगा कि अरे मैं ये कर लेती हूँ, अरे हाँ पार्टनर आया, पार्टनर का हाँ बोल देती हूँ, चीजें सही कर लेती हूँ, पार्टनर के साथ रिश्ता सही कर लेती हूँ। लेकिन कुछ भी आपको है ना एकदम से फैसला नहीं लेना है, आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। आंखों पे पट्टी बांध के कुछ भी फैसला नहीं लेना है। आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, आपके करियर को लेके, पैसों को लेके, पार्टनर को लेके, और आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ को लेके भी आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो आपको कोई भी एक्शन अभी जल्दी नहीं लेना है, खुद के ऊपर वर्क करो। कुछ भी डिसीजन लेना है पहले उसको बहुत सोचो समझो, ठीक है। और आपके अंदर
बहुत एक कह सकते हैं कि शिव शक्ति की एनर्जी है, तो उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो भी ट्रिगर आपको मिले हैं उनसे आपको बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि समय आपके फेवर में आ रहा है। खुद की काबिलियत को पहचानो, खुद के बारे में जानो आप, और कोई भी फैसला करो तो बहुत सोच समझ कर करना। और अभी अपने इनर वर्क पे काम करो, अपने सेल्फ अवेकनिंग पे आपको काम करने की यहाँ पर जरूरत है। यस और नो देख लेते हैं, यस और नो देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप अपने अपने पाइलों का चुनाव करना। देखते हैं कि आपके लिए आंसर यस है कि नो है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 1 2 3, ये मैंने 3 कार्ड्स निकालने हैं। अपने अपनी पाइलों का चुनाव करो। देखते हैं कि आपके लिए आंसर यस है कि नो है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं आपके लिए आंसर यस है कि नो है। यस, 100% यस, आपके लिए आंसर यस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं आपके लिए आंसर यस है नो। यस 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 यस। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं आपके लिए आंसर 4 ऑफ कप्स। देखो आंसर तो यस है, आंसर तो यस है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से आपको नए नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग आ रही है उसको आप समझते हो, ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुनते हो आप, तो आपके लिए आंसर यस है, ठीक है ना। तो तीनों ही यस है। देखते हैं, तीनों ही आंसर सही है आपके लिए। मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ये स्पेशल गाइडेंस देखी जा रही है उन लोगों के लिए जो सेल्फ अवेकनिंग में आ चुके हैं, ठीक है ना, जिनको लगता है कि हाँ माँ हमारा अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उनके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस दी जा रही है। ओके, देखो अभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप वापस लो एनर्जी में जाओ, तो अब यहाँ पर आपको खुद के ऊपर वर्क करना जरूरी है। अभी इमोशन में आपको बहना नहीं है, ठीक है ना। जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना है, क्योंकि होता है ना कि जब दीपक बुझता है ना तो उसकी लो बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, ये बात जानते हो। या फिर कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है तो फिर एक लास्ट एग्जाम और लिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप की सिचुएशन चल रही है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस है जिनको लगता है कि हमारा अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या जस्ट होने वाला है। तो अभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप लो एनर्जी में जाओ, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां मिलने वाली है जिसके कारण से आप अपने सोल मिशन में, मतलब वो जो दिव्य शक्तियां है ना, वो आपके सोल मिशन पे आपको हेल्प करेगी। तो कुछ दिव्य शक्तियां आपको मिलने वाली है। ओके, जो दिव्य शक्तियां मिलने वाली है ना, उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने मकसद के बहुत करीब हो। आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी आपने स्ट्रगल फेस करा है, दुख तकलीफ जो भी आपने झेली है, जितना भी आप रोए हो, टूटे हो, ठीक है, जितने भी आपकी लाइफ में ट्रिगर आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए थे। और अब आप अपने मकसद पर पहुंचने वाले हो, अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तो यहाँ पर आपको बैलेंस वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल गाइडेंस थी आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।